जीएस टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम दिसंबर 2023 के बारे में। जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई थी उनके एग्जाम कब होंगे, उनकी फीस कब भरी जाएगी और उनका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका शेड्यूल क्या रहेगा, सबके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो डीजीटी के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है इसमें किन किन बच्चों के एग्जाम होंगे। एक तो इसमें सीटीएस जो बच्चे हैं यानी आईटीआई की जो ट्रेनिंग है उनके एग्जाम होंगे। सर डीएसटी के जो ट्रेनी हैं उनके एग्जाम होंगे और लेफ्ट ओवर ट्रेनी जो हैं उनके एग्जाम होंगे। तो एग्जाम की जो डेट है इसमें दिया गया है, आपके एग्जाम जो होंगे वो दिसंबर 2023 में रखे गए हैं। आपके एग्जाम कब होंगे? दिसंबर 2023 में। एज पर द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट एनुअल सिस्टम ट्रेनिंग ऑफ एडमिशन ईयर 2018 सेकेंड ईयर। देखिए जो इसमें जो है सप्लीमेंट्री के लिए भी जो अटेम्प्ट की जो एक सीमा निर्धारित की गई है, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो कौन से बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। तो जिन बच्चों का एडमिशन 2018 में हुआ था और 2 ईयर वाली ट्रेड में हुआ था, तो वो बच्चे और 2019 से लेकर 2022 तक के सभी बच्चे इस एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। यानी 2017 के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वो भी उन केसों में अगर हम बात करें तो जो बच्चे की जो लिमिट है, सीमा जो है कंप्लीट हो चुकी है एग्जाम देने की, तो वो कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप आईटीआई का जो रिजल्ट चेक करते हैं उसमें आपके वहाँ पर एलिजिबल स्टेटस लिखा होता है यस और नो। अगर आपके स्टेटस में वहाँ यस लिखा आता है तो यानी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, ना तो नहीं है। अब इस लेटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एडमिशन ईयर 2018 सेकंड ईयर ट्रेड यानी जो 2 साल वाली ट्रेड है वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर 2018 में जिनका एडमिशन हुआ था, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2019 से लेकर 2022 तक जिन भी बच्चों के एग्जाम या सप्लीमेंट्री आई है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने डिटेल में भी दे रखा है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो जिन बच्चों का जो एडमिशन पोर्टल पर लेट हुआ था या जिनका अप्रूवल जो है वो डिले हुआ था, तो वो बच्चे इस सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जिनकी अटेंडेंस जो है 80% से कम थी जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो स्टूडेंट भी इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। ट्रेनी हुज एलिजिबिलिटी वाज नॉट क्रिएटेड। ट्रेनी जो है उनकी फीस भरने के बाद जो है बैक फीस या रेगुलर एग्जाम की फीस भरने के बाद आईटीआई के पोर्टल पर एलिजिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, यानी यस और नो किया जाता है। अगर उस वजह से किसी बच्चे के एग्जाम नहीं हुए हैं तो वो भी इसमें एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने सीबीटी एग्जाम की फीस ही नहीं भरी थी, तो वो बच्चे भी इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट ट्रेनी, जो प्राइवेट ट्रेनी है जिनका एडमिशन सेशन 2022 है वो भी इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और ट्रेनी ऑफ मणिपुर यानी मणिपुर के जो ट्रेनी है जिनका एग्जाम जो है जुलाई 2023 में नहीं हुआ था, वो भी इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर नॉर्मल हम बात करें तो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होंगे उसमें कौन कौन से ट्रेनी बैठ सकते हैं। जिनका एडमिशन 2018 में सेकेंड ईयर एंड 2 साल वाली ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर में हुआ था वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके अलावा 2019 से लेकर 2022 तक के जो ट्रेनी हैं वो इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम बात करें तो जिनकी एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी, यस नो नहीं हुआ था आईटीआई के पोर्टल पे, वो एग्जाम दे सकते हैं। जिनकी सीबीटी फीस नहीं भरी गई थी वो एग्जाम दे सकते हैं। और लेफ्ट ओवर ट्रेनी जिनका अप्रूवल डिले हो गया था या अप्रूवल न होने की वजह से जिनके एग्जाम नहीं हुए थे वो भी इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अगर शेड्यूल की हम बात करें तो इसमें देखिए डेट दी गई है, एक्टिविटी और स्टेक होल्डर्स यानी उसमें किसके द्वारा ये कार्य किया जाना है। उसके पहले सबसे पहले तो हम बात करें कि लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन एक्टिविटी, जिन ट्रेनियों के एग्जामिनेशन नहीं हुए थे यानी जिन्होंने एक बार भी एग्जाम नहीं दिया, उन बच्चों के लिए 11 से 15 अक्टूबर हमें क्या दिया गया है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन। प्रोफाइल वेरिफिकेशन सिर्फ उन बच्चों का होगा जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों का प्रोफाइल वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये किसके द्वारा किया जाना है? ट्रेनीज के द्वारा। आप आईटीआई जो है एनसीवीटी पोर्टल पे जाके ट्रेनी के अंदर जाके ट्रेनी जो वेरिफिकेशन है वहां से अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन बिफोर एसटी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 11 से 18 अक्टूबर, जो प्रोफाइल आपने ग्रेवेंस रेज की है उसका जो है मान लो किसी का नाम फादर नेम है ये चीज गलत है,
उसको ठीक किया जाएगा। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? ITI, RDSDE और NPIU के द्वारा किया जाएगा। 19 से 31 अक्टूबर अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्रिएशन यानी जो पोर्टल पर है ITI के, यस नो किया जाएगा, यानी जो बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठने के लिए एलिजिबल हैं उनका यस किया जाएगा। फीस सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल CBT एग्जामिनेशन, उन बच्चों की CBT और फीस और प्रैक्टिकल फीस भरी जाएगी और पोर्टल पर एलिजिबिलिटी क्रिएट की जाएगी। बिना अगर हम फीस भर देते हैं और एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं, उस दशा में भी बच्चों के जो हैं हॉल टिकट जारी नहीं किए जाते DGT के द्वारा। तो अगर फीस भर दी है प्रैक्टिकल और CBT के लिए तो एलिजिबिलिटी क्रिएशन भी करना जरूरी रहेगा। ये तो था लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग के लिए जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं, यानी जिनका जो पोर्टल पर है या तो उनकी फीस नहीं क्रिएट की गई थी या फिर उनकी एलिजिबिलिटी नहीं क्रिएट की गई थी, तो ये उन बच्चों के लिए है। याद रखना इसमें जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो फर्स्ट ईयर में थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, यानी जिनके एक बार भी हॉल टिकट जारी नहीं हुए। उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम। सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब है जो बच्चे एग्जाम में बैठे थे और उनकी सप्ली आ गई थी तो उनकी जो फीस है वो 1 से 10 नवंबर को भरी जाएगी और उसी के साथ प्रैक्टिकल और CBT की फीस भरने के साथ साथ उनकी जो है एलिजिबिलिटी भी यस नो की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? वो ITI के पोर्टल पर की जाएगी। अगर हम इसमें आगे की कार्रवाई देखें तो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है ये जो स्टेट का कार्य होगा सारा, ये नोडल ITI का कार्य है। ट्रेनी के द्वारा क्या किया जाना है? देखो 23 नवंबर को प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के हॉल टिकट जारी किए जाएंगे जिससे ट्रेनी अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 23 नवंबर जो है वो प्रैक्टिकल के हॉल टिकट आपके आ जाएंगे। और 1 से 6 दिसंबर की बात अब हम करें तो उसमें आपके प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। 1 से 8 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 1 से 6 के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, चाहे वो सीनियर स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। 1 से 8 के बीच में एग्जामिनर को क्या किया जाएगा? एग्जामिनर जो है वो बच्चों के जो नंबर है वो पोर्टल पर अपलोड करेगा। 1 से 10 दिसंबर की बात करें तो अप्रूवल ऑफ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क्स, जो एग्जामिनर के द्वारा मार्क्स अपलोड किए गए हैं पोर्टल पर वो नोडल ITI के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। और 1 से 15 दिसंबर की अगर हम बात करें वो SPIU के द्वारा जो है उन मार्क्स को अप्रूव किया जाएगा। CBT एग्जामिनेशन एक्टिविटी फॉर लेफ्ट ओवर एंड सप्लीमेंट्री ट्रेनीज, तो CBT अगर एग्जाम की बात करें तो 15 से 30 नवंबर तक जो है उनकी मैपिंग होगी एग्जाम एजेंसी के द्वारा या स्टेट के द्वारा। 4 दिसंबर को CBT के हॉल टिकट डाउनलोड आप कर सकते हैं, यानी जो CBT के हॉल टिकट कब डाउनलोड होंगे? वो होंगे 4 दिसंबर को। 10 दिसंबर को आपका CBT एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम एजेंसी के द्वारा और 26 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर हम इसमें मेन चीज देखें तो अगर ट्रेनिंग के हिसाब से देखें तो जो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में है, जो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन बिफोर ST उन्हीं बच्चों का होगा। तो जो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग है जैसे एग्जाम नहीं दिया था, 80% से अटेंडेंस कम थी, एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी या CBT फीस जो नहीं भरी गई थी, तो उस वजह से जो बच्चे रह गए वो होते हैं लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग। तो उनके लिए अगर हम मेन बात करें तो उन बच्चों को फीस कब भरनी है अपनी? 19 से 31 अक्टूबर के बीच में उनकी जो है CBT और प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस भरी जाएगी। ठीक है, ये याद रखें लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग वाले। और सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग की अगर बात करें तो उनकी जो एग्जाम फीस है वो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में भरी जाएगी, तो वो संबंधित ITI में जाके अपनी फीस भरवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल के जो हॉल टिकट हैं वो कब जनरेट होंगे? 23 नवंबर को प्रैक्टिकल के हॉल टिकट जनरेट होंगे। 1 से 6 दिसंबर के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होंगे प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के। और 1 से 6 के बाद अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर को आपके CBT एग्जाम होंगे और 26 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल की बात करें तो ये हमें टाइम टेबल दिया गया है किसके लिए? आपके प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम के लिए। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1/12 यानी 1 दिसंबर आपके प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम कब होंगे? 1 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में। तो 1/12/2023 यानी 1 दिसंबर को फ्राइडे 10 बजे किनका एग्जाम होगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो फर्स्ट ईयर का है उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होगा।
फॉर ट्रेनी ऑफ फर्स्ट ईयर और 2 ईयर ट्रेड ऑफ ट्रेनी एडमिशन 2018 वाले सेकेंड ईयर वाले, और उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर की ट्रेनी है 2019 से लेकर 2022 तक के, उन सभी का एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर का। अगर 2:30 की बात करें तो 1 दिसंबर को ही उनमें एग्जाम किसका होगा, सेकेंड ईयर ट्रेनी, जो 2 साल वाली ट्रेड है उनके सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम 2018 से लेकर 2022 तक, सिर्फ 2 साल वाले स्टूडेंट, यानी 2018 में जो 1 साल वाले स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था उनके एग्जाम नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करें 2 तारीख को, और 2 से लेकर 4 तक की अगर हम बात करें तो उसमें जो एग्जाम होगा प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का होगा, और 5 और 6 को किसका एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर का होगा। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि 2018 में 2 साल वाली जिस ट्रेड में बच्चों ने एडमिशन लिया था उनके एग्जाम होंगे, और 2019 से लेकर 22 तक की सभी ट्रेड यानी 1 साल और 2 साल वाली जिन बच्चों की बैच थी उनके एग्जाम होंगे। ठीक है, इसमें जो 2017 वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि डीजीटी के रूल के हिसाब से उनके जो चांस है, लिमिट है, वो खत्म हो चुकी है। अगर आप अपनी जो लिमिट है एग्जाम देने की वो चेक करना चाहते हैं तो एनसीईटी पोर्टल पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर उस रिजल्ट में आपका एलिजिबल स्टेटस यस लिखा हुआ है तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, अगर नो लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम का शेड्यूल है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो 1 तारीख को 1 दिसंबर को 10 बजे फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा और 2:30 बजे सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा। उसके बाद 2-4 को बात करें तो फर्स्ट ईयर वाले जो है उनका प्रैक्टिकल होगा बैक वालों का, और 5 और 6 को सेकेंड ईयर में जिनकी बैक है उनका प्रैक्टिकल होगा। तो ये शेड्यूल है। इसके अलावा मैंने आपको जो मेन चीज थी वो पहले ही बता दी थी। मेन बच्चों को क्या याद रखना था हमें, एक तो फीस कब भरवानी है, तो जिनके लेफ्ट ओवर ट्रेनी है उनको फीस भरवानी है 19 से लेकर 31 अक्टूबर तक। जो सप्लीमेंट्री के ट्रेनी है उनको फीस भरवानी है 1 से लेकर 10 नवंबर तक। ये काम किसका है, स्टूडेंट का काम है। उसके बाद अगर हम देखें तो 23 नवंबर को आपके प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के हॉल टिकट जनरेट होंगे, और उसके बाद अगर हम देखें तो सीबीटी के जो हॉल टिकट हैं वो 4 दिसंबर को जनरेट होंगे। ठीक है, 1 से 6 दिसंबर के बीच में आपके प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम होंगे, और 10 दिसंबर को आपका सीबीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये आपका सारा शेड्यूल है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।